नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज देश भर में रामनवमी मनाई जा रही है। मंदिरों में कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जा रहा है। मां की पूजा के लिए मंदिरों में लोग भी पहुंच रहे हैं, लेकिन लोगों की संख्या न के बराबर दिखाई दे रही है। मास्क और सैनिटाइजर का सख्ती से पालन किया जा रहा है। तो रामनवमी के अवसर पर कोरोना गाइडलाइंस के बीच लोग मंदिरों में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में लोगों को मंदिरों के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। रामनवमी के दिन भगवान राम का जन्म माना जाता है, इसीलिए मंदिरों में लोग पूजा अर्चना करने के लिए अपने भगवान का जन्म मनाने के लिए पहुंचते हैं। तो रामनवमी के मौके पर तमाम मंदिरों में भीड़ जरूर है, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए लोगों को बहुत आराम से धीरे धीरे एक एक करके मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए जाने दिया जा रहा है। किसी भी तरह के प्रसाद चढ़ाने या लेने पर पूरी तरह से रोक है। हमारे 3 सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देहरादून से सुरेंद्र रसीला हमारे साथ हैं, मानवेंद्र प्रताप सिंह प्रयागराज से हमारे साथ हैं, गोरखपुर से हमारे साथ दीपक श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। देहरादून का रुख करते हैं। पहले आज रामनवमी के मौके पर सुरेंद्र, वैसे तो भीड़ बहुत ज्यादा नहीं होगी मंदिरों में, कितना नियमों का पालन हो रहा है, लोग कितना सहयोग कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अनामिका, जिस तरीके से कोविड की चुनौती हमारे सामने है और लगातार हम ये देख भी रहे हैं। आज रामनवमी है, लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं, देहरादून में इस वक्त मैं बाला सुंदरी मंदिर के सामने हूं और देखिए आप, मंदिर में आपको भीड़ नज़र नहीं आ रही है। हालांकि इस मंदिर में अच्छी खासी भीड़ होती है और जो पुजारी हैं उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से आ रहे हैं। हालांकि ये अच्छा भी है, इससे भीड़ थोड़ा सा कम होगी और लोग दर्शन कर पाएंगे। लेकिन बाहर अगर बाज़ार की ओर दिखाऊं तो देखिए, दुकानें तो तैयार हैं। सुबह से ही अगर मैं आपको दिखाऊं तो सुबह से ही फूल माला की और प्रसाद की ये सारी दुकानें तैयार हैं। इस क्षेत्र में जितनी भी दुकानें हैं वो लगभग तैयार हैं और सुबह से ही लोग आ रहे हैं और धीरे धीरे जब मंदिर में आ रहे हैं पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्योंकि चुनौतियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और ख़ास तौर पे राजधानी में केस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसलिए भी एक कारण है कि लोग बहुत कम संख्या में आ रहे हैं और अगर आ भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए एक राहत की बात है कि बहुत ज़्यादा आपको लोगों की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरत नहीं होगी, दिक्कतें नहीं होंगी। ऐसी तस्वीरें कमोवेश सभी जो मंदिर हैं राजधानी के, वहाँ की ये स्थिति है, क्योंकि 2 बजे शहर बंद हो जाएगा। जो कल नई गाइडलाइन आई है उसके तहत 2 बजे सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हो जाएंगे। सिर्फ एसेंशियल सर्विस की दुकानें, एसेंशियल सर्विस से संबंधित जो दुकानें हैं वो ही खुली रहेंगी और 7 बजे पूरी तरीके से जो नाइट कर्फ्यू है वो प्रभावी हो जाएगा। तो शायद एक कारण ये भी लगता है, क्योंकि देर रात में गाइडलाइन आई है, लोगों में कन्फ्यूज़न भी है। उनको शायद ये लगता है कि 2 बजे मार्केट बंद हो जाएगा तो उससे पहले वो अपने त्यौहार से संबंधित सारा जो सामान है वो ख़रीद लें और उससे निपटने के बाद वो मंदिरों की ओर आएँ। तो ये एक कारण ज़रूर अनामिका लगता है। बिल्कुल, वापस लौटेंगे सुरेंद्र आपके पास। हिमांशु भी गाजियाबाद से इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले मानवेंद्र का रुख कर लेते हैं। प्रयागराज से मानवेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मानवेंद्र, अभी सुबह के वक्त लोग बड़ी संख्या में मंदिर में पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए, और जब मौका रामनवमी का हो तो और ज़्यादा भीड़ बढ़ जाती है। आज ज़्यादा भीड़ नहीं बढ़े, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, क्या कदम उठाए जा रहे हैं जहाँ पर आप मौजूद हैं इस वक्त जिस मंदिर में? जी देखिए, हम संगम तट स्थित राम जानकी मंदिर में हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों को भगवान श्री राम का रामनवमी के अवसर पर दर्शन करा दें। आप मंदिर में देख सकते हैं राम, लखन और माँ सीता की बहुत ही सुंदर प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है। और जिस तरह से कोरोना की बात करें तो चूँकि 7 बजे तक यहाँ नाइट कर्फ्यू रहता है और उसके बाद लोग निकलते हैं अपने घरों से, और इस लिहाज से अभी 7:30 के आसपास का समय है, तो बहुत कम ही लोग आ रहे हैं यहाँ पर मंदिरों में दर्शन करने के लिए। अगर आप देखें तो मंदिर खुल चुका है, लेकिन जो भक्त हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। इक्का दुक्का लोग, कुछ लोग पहुँचे ज़रूर हैं,
लेकिन ये लोग दर्शन कर रहे हैं धीरे धीरे। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है, जिस तरह से जो गाइडलाइन बनाई गई थी, एक तो 7 बजे से पहले घरों से निकलना नहीं है, दूसरा ये है कि आपको सोशल डिस्टेंस के साथ, मास्क के साथ मंदिर में पहुंचना है और दर्शन करना है। और इसीलिए लोगों की जो भीड़ है वो धीरे धीरे जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि ना के बराबर हैं यहाँ पर। तो भगवान का दर्शन लोग कर रहे हैं। अगर हम प्रयागराज की बात करें तो बीते 24 घंटों में 2122 नए मामले सामने आए हैं और करीब 13 लोगों की मौत हुई है। तो लोग देखिए, आपको इक्का दुक्का लोग ही यहाँ पर भगवान श्री राम का दर्शन करते हुए रामनवमी पर दिखाई देंगे। और इसीलिए हमने कहा कि अपने दर्शकों को हम न्यूज़ स्टेट के माध्यम से भगवान राम का दर्शन करा दें। न्यूज़ स्टेट की देख करके लोग दर्शन कर सकते हैं। लेकिन देखिए, कुछ लोग पहुँचे हैं और ये बहुत कम और चुनिंदा लोग हैं। आमतौर पर रामनवमी पर यहाँ पर भारी भीड़ जुटती थी लोगों की, श्रद्धालुओं की। चूँकि संगम तट है, लोग स्नान करने भी आते हैं, आस्था का विषय है, और बगल में हनुमान मंदिर भी है। लेकिन जिस तरह से जो कोरोना गाइडलाइन बनाई गई है, सोशल डिस्टेंस को लेकर के, मास्क को लेकर के, उसका पालन भी यहाँ मंदिर में करवाया जा रहा है। तो आस्था के साथ साथ ध्यान भी रखना है कि कहीं हम कोरोना के संवाहक न बने, कहीं हमारे माध्यम से कोरोना का प्रसार न हो, और इस लिहाज से यहाँ पर तमाम तैयारियाँ की गई हैं। जी, वापस लौटेंगे मानवेंद्र आपके पास। दीपक का रुख कर लेते हैं, गोरखपुर से दीपक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, कहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त? आपके पीछे हम लोग तो देख पा रहे हैं, क्या नियमों का पालन हो रहा है? देखिए, हम इसमें गोरखपुर के गोलघर काली मंदिर में है। यहाँ की तस्वीर सबसे पहले अगर हम अपने दर्शकों को दिखाएं तो माँ कालरात्रि का ये मंदिर है और शहर का सबसे प्राचीन अगर कहें तो ये मंदिर माना जाता है। 7 बजे सुबह गोरखपुर में भी जो नाइट कर्फ्यू था वो जब खत्म हुआ है, उसके बाद से यहाँ पे लोग आना शुरू हुए हैं। मंदिर में भीड़ तो दिखाई दे रही है, और लेकिन पिछले सालों तक हम अगर जिस भीड़ की कल्पना किया करते थे, जो भीड़ यहाँ पे दिखती थी, वो फिलहाल आज नहीं है। पूरा मंदिर पिछले साल तक रामनवमी के दिन पूरी तरह से भरा होता था और एक लंबी कतार लगती थी। आज लोग इक्का दुक्का आ रहे हैं जो आज हवन करने के लिए या फिर पूजा करने के लिए सुबह अपने घर से निकले हैं 7 बजे के बाद से, वो अभी मंदिर में पहुँचे हैं। हालांकि जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है वो फिलहाल तो अभी पूरी तरह से नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि मंदिरों में जब श्रद्धालु पहुंचते हैं तो हर किसी की ये उम्मीद होती है कि सबसे पहले जा कर के वो माता को उनका दर्शन करे और जो प्रसाद है, पूजा का जो काम है वो कर ले। तो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन एक अच्छी बात ये है कि जो भीड़ लगती थी और भीड़ की वजह से जो दिक्कतें होती थी वो फिलहाल नहीं है। मैक्सिमम लोग जो यहाँ पे पहुँच रहे हैं, मास्क उन लोगों ने लगा रखा है। पूजा अर्चना का जो दौर है सुबह 7 बजे से शुरू हुआ है और ये पूरे दिन आज इसी तरह से चलने वाला है। माना जाता है कि रामनवमी के दिन यहाँ पे जो लोग आते हैं, जो पूरे 9 दिन तक व्रत रहते हैं, वो आज यहाँ पे आकर के पूर्णाहुति करते हैं। यहाँ पे जो हवन कुंड है, हवन कुंड में आकर के हवन करते हैं और जो पूरा व्रत है वो आज पूरी तरह से यहाँ पे ख़त्म होता है। तो मौसम की भी अगर बात करें तो मौसम आज यहाँ पे सुबह से काफ़ी ठीक नहीं दिखाई दे रहा है और मालूम हो रहा है कि कुछ देर के बाद यहाँ पे बारिश हो सकती है। आसमान में हर तरफ बादल ही बादल छाए हुए हैं, तो इसको लेकर के भी लोग अभी थोड़ा सा डरे हुए हैं कि कहीं घर से निकले तो ऐसा ना बारिश हो जाए। और इसके साथ साथ जो कोविड का दौर लगातार चल रही है, जरूर है जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखा है, छोटे बच्चों को लेकर लोग आए हैं, बच्चों को भी मास्क नहीं लगा रखा है, ऐसे में उनको परेशानी बढ़ सकती है। अगर आप उनसे बात कर सके, पूछ सके तो क्या कारण है मास्क नहीं लगाने का? बिल्कुल, देखिए तमाम महिलाएं हैं यहाँ पे जो पूजा करने के लिए पहुंची हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा है। पूजा पाठ का जो दौर है वो यहाँ पे जारी, बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम, आप यहाँ पे कितने साल से आ रही हैं पूजा करने के लिए? हम तो कई साल से आ रहे हैं। कई साल से आ रही हैं। कोविड का दौर चल रहा है, डर नहीं लग रहा? मास्क भूल गए हैं सर, मास्क भूल गए हैं घर पे। लेकिन एक डर की जो स्थिति है गोरखपुर में, वो कितना आपको लग रहा है? कितना वो तो है, मगर आप अपनी अगर सुरक्षा खुद रख रहे हैं, सैनिटाइज यूज़ कर रहे हैं, मेरे गाड़ी में सैनिटाइजर है, हम हमेशा स्प्रे करते रहते हैं और अपनी खुद सफाई रखिएगा, फिर किसी चीज़ का डर तो है ही नहीं ना। हम उस तरह से जाके वो लोगों के बीच में करेंगे ही नहीं कि हाँ जाकर के करें और उसी हाथ से खा ले। सफाई तो अपनी होनी चाहिए ना, सेल्फ। बिल्कुल, लेकिन खुद की सुरक्षा के साथ साथ दूसरों की भी सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ता है। सर, तो दूसरों की सुरक्षा के लिए ठीक है, हम किसी से टच नहीं हो रहे हैं, वो हम खुद भी एक ऑफिस में जॉब, हाँ वहाँ पे। बिल्कुल जी अनामिका। दीपक, अगर ये लोग लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, तो उम्मीद हम ये करते हैं कि ये खुद भी उस चीज़ को फॉलो करें, क्योंकि अगर आप दूसरों को बता रहे हैं उन चीज़ों को और उस चीज़ को खुद फॉलो नहीं करते हैं तो अपने परिवार को और खुद को भी आप संकट में डालते हैं। वापस लौटेंगे दीपक आपके पास भी। हिमांशु का रुख कर लेते हैं, गाजियाबाद से हिमांशु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, कहाँ मौजूद हैं, कितनी भीड़ देख पा रहे हैं अभी?
बिल्कुल, देखिए गाज़ियाबाद के प्रसिद्ध देवी मंदिर में मौजूद हूँ इस समय और रामनवमी का आज दिन है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं लेकिन उतनी संख्या में नहीं आ रहे हैं। दरअसल ये दूसरा साल है जब कोविड-19 की वजह से मंदिरों में कम भीड़ देखी जा रही है। श्रद्धा का और जो एक पर्व है रामनवमी, उस पर लोग बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं, बड़े बड़े भंडारों का आयोजन होता है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ है नहीं। पुजारी जी अंदर हैं, मंदिर के अंदर दर्शन भी आपको करा देते हैं। लोग कह रहे हैं कि इस बार लॉकडाउन की वजह से रात्रि कर्फ्यू है, सुबह 7 बजे के बाद ही मंदिर में पहुंच रहे हैं, तो अब 7 बजे के बाद का ये समय है और उसके बाद आप देखिए लोग यहाँ आ रहे हैं। मास्क, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आप देख रहे हैं मास्क नहीं लगाया हुआ है। पुजारी जी ने भी मास्क नहीं लगाया है, वजह क्या है नहीं पता, लेकिन यह है कि कोविड संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो सभी को प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए ताकि संक्रमण से बचा जा सके। अब यहाँ जो लोग हैं, जो श्रद्धालु आए हैं, उनसे बात भी कर लेते हैं, पूछ भी लेते हैं कि कोविड-19 संक्रमण के इस दौर में किस तरह से पूजा अर्चना वो कर रहे हैं, घर पर रहकर किस तरह से जो रामनवमी है उसको मनाना चाह रहे हैं। आंटी जी, आपने मास्क पूरी तरह से लगाया हुआ है प्रॉपर तरीके से, किस तरह से आज रामनवमी के पर्व को आप मना रहे हैं? मंदिर आप दर्शन करने ज़रूर आए हैं। हाँ जी, हम आए हैं, प्रॉपर प्रिकॉशन ले रहे हैं हम लोग और उसके से बस माथा टेक के दूर से हम चले जाएंगे। रामनवमी का पर्व है, आज श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है, तो उसको किस तरह से आप मना रहे हैं? राम जी की पूजा होती है, घर में भोग प्रसाद बनता है, नवमी की हिमांशु, अच्छी बात है। कैसे लोग पूजा करते हैं ये तो बता रहे हैं। अगर पुजारी जी तक आप पहुंच सके, उनसे बात कर सके, गमछे से अपना चेहरा ढकने की कोशिश जरूर कर रहे थे, वो कोशिश उनकी सफल नहीं हुई। बता दे पुजारी जी को भी और वहाँ जो लोग मौजूद हैं उनको भी कि आप गमछे से काम नहीं चलेगा, मास्क लगाना पड़ेगा। अगर आप गमछा लगाएंगे तो आप पर जुर्माना लग सकता है, आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर आप पुजारी जी से बात कर सके कि मास्क क्यों नहीं लगा रखा है, अगर वो नहीं लगाएंगे तो लोगों तक क्या मैसेज जाएगा? देखिए अनामिका, शायद पुजारी जी को लग रहा है कि वो माता के दरबार में बैठे हैं और कृपा उन पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन ये कृपा कितनी है और किस पर है ये तो माता रानी ही जाने, लेकिन कोई भी संक्रमित हो सकता है। और अभी भी पुजारी जी ने मास्क नहीं लगाया। पूछ भी लेते हैं, पुजारी जी मास्क नहीं लगाया है, तमाम श्रद्धालु आपके पास आ रहे हैं, उनको आप आशीर्वाद भी दे रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, मास्क लगाए थे लेकिन अभी जल्दी में आए इसलिए भूल गए हैं, अभी लगा लेंगे थोड़ी देर में। मास्क खतरनाक साबित हो सकता है ना पुजारी जी? खतरनाक साबित हो सकता है, सभी को इसीलिए कहते हैं मास्क लगा के आए, दूरी बना के रखें और ज़्यादा भीड़ भाड़ मत लगावें, माई का दर्शन करें और दर्शन के बाद मंदिर में नहीं पहुंच पा रहे हैं। जैसे यहाँ माई के दरबार आना है वैसे वहीं पूजा पाठ करके घर में ही रहें, सुरक्षित रहें। हाँ, बाहर इतना दौड़े नहीं, निकले नहीं, ताकि दूरियां बनाए रखें, बीमारी से बचें। ये खतरनाक बीमारी है। रामनवमी की हुई, श्री राम जी का जन्म है, हिमांशु है नवमी के दिन। आज पंडित जी भूल गए हैं मास्क लाना। उम्मीद करते हैं कि दोबारा अगर हम इनसे बात करें तो इनके पास मास्क भी हो और ये लोगों को जागरूक करते नजर आए। केवल कैमरे पर ही नहीं, कैमरे के पीछे भी लोगों को जागरूक करें, क्योंकि अगर आप मंदिर में बैठे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, लोग आपको देखकर उसका अनुसरण कर रहे हैं, तो जरूरी है कि आप भी एक अच्छा मैसेज दें। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, सुरेंद्र, मानवेंद्र और इसके अलावा हमारे साथ दीपक और हिमांशु अलग अलग जगहों से लगातार जुड़े हैं। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी तमाम मंदिरों की तस्वीर आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रुकना है ब्रेक के लिए। तो रामनवमी के अवसर पर तमाम मंदिरों में लोग पहुंच जरूर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ नहीं देखने को मिल रही है। और अगर लोग पहुंच रहे हैं तो उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करवाया जा रहा है। साथ ही मास्क लगाकर जो लोग पहुंच रहे हैं उनको मंदिर में एंट्री दी जा रही है। लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे हैं जो मास्क लगाकर नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसे में वो बहुत रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं मंदिर के अंदर जाने के लिए। कई लोगों को एंट्री मिल भी रही है, कई लोगों को नहीं मिल रही है। लेकिन ज़रूरी है बहुत कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लगाएं, और अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो घर पर ही रहें, घर पर ही भगवान का जन्म मनाएं। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देहरादून से सुरेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं, प्रयागराज से मानवेंद्र हमारे साथ हैं, हिमांशु गाजियाबाद से और दीपक गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, एक बार फिर से आपके पास आऊंगी। मंदिरों में तैयारियां कैसी देख पा रहे हैं रामनवमी के अवसर पर? पिछले साल की तुलना में इस साल भव्यता में कोई कमी दिख रही है या फिर वैसी ही तस्वीर, वैसी भव्यता हर साल की तरह है इस बार भी? देखिए, तैयारियों की अगर बात करें तो तैयारियां पिछले साल से आज की अगर तुलना करें तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आमतौर पर हम जिस मंदिर में है यहाँ इस मंदिर में रामनवमी के दिन
या पूरे नवरात्र की अगर बात करें तो भीड़ इतनी अधिक होती है कि हज़ारों लोगों का एक जो पूरा तांता होता है सुबह से लेकर के शाम तक लगा रहता था। लेकिन आज की अगर बात करें तो यहाँ पर कहीं पे भी आपको कोई ना तो कतार नज़र आएगी, ना तो भीड़ नज़र आएगी। जो भी लोग आ रहे हैं आराम से दर्शन पूजन कर रहे हैं और घर जा रहे हैं, क्योंकि डर सभी के मन में है कोविड को लेकर के। और जो शहर के लोग हैं ख़ास तौर पे वही फ़िलहाल अभी यहाँ पे पहुँच रहे हैं, क्योंकि पिछले सालों तक यहाँ पे आसपास के जो दूसरे ज़िले थे और वहाँ से जो व्यापार के सिलसिले में आया करते थे वो भी लोग इस मंदिर में आते थे। लेकिन आज सिर्फ वही पहुँच रहे हैं जो इस मंदिर के आसपास के रहने वाले हैं या फिर इस शहर के रहने वाले हैं। निश्चित रूप से असर काफ़ी यहाँ पे पड़ा है, लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग की एक बात की जा रही है या फिर एक दूरी बना करके पूजा करने की बात की जा रही है, फिलहाल वो इस मंदिर में नज़र नहीं आ रही है। क्योंकि जैसे जैसे लोग आ रहे हैं, मंदिर जो है ये छोटा है और स्पेस कम होने की वजह से जो भी लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं हर कोई मंदिर के अंदर जा करके पूजा अर्चना करने की कोशिश कर रहा है। और यही कारण है कि दूरी की जो बात हो रही है वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। हाँ, मास्क तमाम लोगों ने ज़रूर लगा रखा है, सुरक्षित खुद को यहाँ पे करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से संक्रमण इतनी तेज़ी से फैल रहा है उस हिसाब से भीड़ भी काफ़ी अधिक अगर कहे तो मानी जाएगी और खतरा भी उस हिसाब से अधिक माना जाएगा, क्योंकि 1000 से अधिक केस गोरखपुर में हर रोज आ रहे हैं। एक बड़ा ये गोरखपुर के लिए संकट है। बिल्कुल, लोग अगर खुद जागरूक नहीं होंगे मानवेंद्र तो ना ही अपनी सुरक्षा कर पाएंगे, ना ही परिवार की सुरक्षा कर पाएंगे। वो नजर नहीं आ रही। हिमांशु, आप जहां पर मौजूद हैं वहां तैयारियां कैसे देख पा रहे हैं गाजियाबाद में? देखिए, यहाँ पर तैयारियां तो भव्य है और श्री राम जी का जो दरबार सजाया गया है उसकी तस्वीरें भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दरअसल पिछले साल की बात करें, बीते साल तो पूरी तरह से मंदिर के कपाट बंद थे क्योंकि पूरी तरह से लॉकडाउन लगाया हुआ था। लेकिन इस बार रात्रि लॉकडाउन है, मंदिरों को खुलने की परमिशन है, कुछ मंदिर खुले हुए हैं। आप देखिए श्री राम का भव्य रूप यहाँ पर कितनी भव्यता से सजाया गया है, श्रृंगार उनका किया गया है। सीता मैया को हिमांशु रोक रही हूँ, आपको समय कम है। मानवेंद्र, आप क्या तैयारी देख पा रहे हैं प्रयागराज में? जी देखिए, जैसे हर साल तैयारी होती थी उसी तरह की तैयारी है। हालांकि जो कोरोना का कर्फ्यू था रात का वो ख़त्म हो चुका है और जिस तरह की स्थिति है लोग अभी भी मंदिरों में आने से बच रहे हैं। और जिस ठीक है, और सन्नाटा बिल्कुल पीछे हम देख पा रहे हैं। आपके मानवेंद्र रोक रही हूँ माफी के साथ, समय बहुत कम है, तस्वीर दिखाना भी बेहद जरूरी था प्रयागराज की भी। सुरेंद्र, कहाँ पर जहाँ पर आप मौजूद है वहां पर क्या देख पा रहे हैं? तैयारी कैसी है, भीड़ है कि नहीं लोगों की? बिल्कुल, देखिए अनामिका, भीड़ नहीं है। अगर पीछे भी दिखाऊं आपको तो आप देखिए पूरी रोड में सन्नाटा है। दुकानें ज़रूर सजी हुई हैं, जो प्रसाद की दुकानें हैं, फूल की दुकानें हैं, लेकिन भीड़ नहीं है। और भीड़ ना होने का कारण वही है क्योंकि कोविड की गाइडलाइन बहुत सख्त है और दूसरा संक्रमण बहुत ज़्यादा है, तो लोग मंदिरों में आने के बजाय अपने घरों में ही पूजा अर्चना कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी भी है सुरेंद्र, बहुत ज़रूरी भी है कि लोग घरों पर ही पूजा अर्चना करें, मंदिर नहीं आए। अगले साल मंदिर चले जाइएगा। अभी अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा, सबकी सुरक्षा बेहद ज़रूरी है। घर से बाहर निकल रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क ज़रूर लगाएं और कोशिश करें कम निकलें, बहुत ज़रूरत तभी निकलें। बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। रुकेंगे ब्रेक के लिए, खबरें जारी।